Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a new chapter unit 6, The 100 Races part 2, written by E.L. Bisor Star. In my last period I had taught unit 5, 100 Races part 1. So you know, so there are two parts of this chapter, and first one I had taught 100 races part 1. So let me continue chapter 6, it means 100 races part 2. तो दोस्तों ये जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि पैगी और मैडी ये दोनों मिलके वांडा पेट्रोस्की की मजाक उड़ाया करते थे और इसकी वजह से उसने स्कूल भी छोड़ दिया। वहाँ तक हमने देखा था। और अगले ये चैप्टर में है कि ये लेसन है वो हमको एक नैतिक शिक्षा देती है। मनुष्य के जीवन में एक नैतिक शिक्षा देती है कि हम सब दूसरों का मजाक हमको उड़ाना नहीं चाहिए, हम सबको दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमारी पहचान हमारे जो गुण है, क्वालिटी है, उससे होती है, हमारे पास कितना धन है उससे नहीं। क्योंकि धन संपत्ति है वो अस्थायी रूप से है, कब होती है कब चली जाती है वो मालूम नहीं। यहाँ पे वांडा अपना मजाक जो उड़ाया गया था उसके बारे में वो सहन पाई नहीं, तो उसने तुरंत उससे स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़ने का डिसीजन ले लिया। वांडा के पिताजी ने उसको दूसरी कोई स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। और ये जो लड़कियां थी दो, पैगी और मैडी, ये सुन के बहुत दुखी हो गई थी। वे उससे माफ़ी मांगना भी चाहती थी। वो चाहती थी कि हम उसके पास जाए और उसके सॉरी बोल के उससे माफ़ी मांगे। लेकिन वांडा अपने पेरेंट्स के साथ अपना घर छोड़कर जा चुकी थी। तब ये दोनों ने मिलकर एक लेटर लिखा और वो लेटर उन्हें भेजा, लेकिन उन्हें लेटर का कोई जवाब मिला नहीं। और बहुत लंबे समय के बाद उनकी जो टीचर थी मिस मैसन, उसको वांडा का एक लेटर मिला जिसमें वांडा ने अपने ड्रेसेस थे, जो अपने ड्रेस थे 100 ड्रेसेस का पिक्चर, वो सभी लड़कियों में बांट देने का लिखा था कि मैंने जो ड्रेसेस बनाए हैं वो सभी लड़कियों में बांट दो। और पैगी और मैडी को पता चला कि वांडा उससे बहुत प्रेम करती थी, वो बहुत प्यार करती थी, तो वो बहुत पछताने लगे, उनको बहुत दुख होने लगा और वो दोनों रोने लगी। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट है उसमें वो लोगों ने रियलाइज़ किया है, उन्होंने जो गलती की वो गलती का महसूस उन्होंने किया है। तो फर्स्ट चैप्टर में मजाक उड़ाने का था, वो जो उड़ाया, सेकंड पार्ट है उसमें रियलाइज़ किया है। सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर 100 races part 2. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब क्लास के बच्चे कमरे में क्या लगा रहे थे, सर्कलिंग, चक्कर लगा रहे थे, तो मॉनिटर प्रिंसिपल के दफ्तर में, प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया। Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Miss Mason ने उसे कई बार पढ़ा और कुछ देर के लिए ध्यान से उसका
पढ़ने लगे, अध्ययन करने लगे। Then she clapped her hand, तब उन्होंने ताली बजाई, उसके बाद उन्होंने ताली बजाई। Attention class, everyone back to their seat, बच्चों ध्यान दें, सब अपनी सीट पर वापस आ जाए। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. बच्चों को मिस मैसन ने बोला ध्यान दो और अपनी जगह पर बैठ जाओ। जब उन्होंने पैरों की जो थपथपाट है, सफलिंग मतलब पैरों की थपथपाट, उसकी आवाज़ बंद हो गई, तब पूरा क्लास शांत हो गया और मिस मैसन ने कहा कि मेरे पास वांडा के पिताजी का एक लेटर है जो मैं आपको पढ़कर मैं सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन मोमेंट के लिए मतलब एक क्षण के लिए वहाँ खड़ी रही और क्लास की जो खामोशी थी उसको आशानुसार गंभीर हो गई। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली डेलिबरेटली। टीचर ने धीरे से जानबूझकर चश्मे को सही किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर वाज अ मैटर ऑफ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। उन्होंने इस तरीके से पता चलता था कि क्या होने वाला था। वांडा के पिता का ये पत्र बहुत इम्पोर्टेंट था। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। जब मिस मैसन ये नोट पढ़ रहे थे, सब लोगों ने उसको ध्यान से सुना। डियर टीचर, ये जो लेटर है वो डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जैक ऑल्सो, उन्होंने बताया कि डियर टीचर, मेरी जो वांडा है अब आपके स्कूल में नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर में चले जाएं। नो मोर हॉलर पॉलक, अब कोई, देखो यहाँ पे दोस्तों हॉलर पॉलक मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेकिंग फन एंड टीचिंग, हम कोई टीचिंग या ऐसा कोई फन, कोई मजाक होगी नहीं। अब नो मोर हॉलर पॉलक मतलब अब कोई ऐसी मजाक होगी नहीं और ऐसी चीखें होगी नहीं। नो मोर आस्क बाय फनी नेम, और कोई पूछेगा नहीं कि ऐसा नाम फनी नाम क्यों है, क्योंकि सब उसको चिढ़ाते थे ना। पेंट्रोस्की नाम उसकी जो था, वांडा पेंट्रोस्की, तो पेंट्रोस्की नाम से वो चिढ़ाते थे, उसको टीचिंग करते थे। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, ये बड़े शहर में बहुत सारे ऐसे फनी नेम है। योर्स ट्रूली, आपका विश्वसनीय जैन पेट्रोस्की, उसके फादर का नाम है जैन पेट्रोस्की। अ डीप साइलेंस मीट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, ये लेटर पढ़ने के बाद एक गहरी खामोशी छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लो ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ। मिस मैसन ने अपने चश्मे उतारे, उन्होंने उस पर मुंह से फूंका और मुलायम हैंडकरचीफ से उसे साफ किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक एट द क्लास, फिर से उन्होंने दोबारा पहना और क्लास की ओर देखा। When she spoke, her voice was very low, जब वो बोलती थी तब उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत धीमी थी। I am sure that none of the boys and girls in room number 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long unfamiliar one। टीचर ने बताया
टीचर ने बोला कि भाई मुझे विश्वास है कि ये जो रूम नंबर 13 है उसके कोई भी लड़के या लड़की जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे और उसको चोट लगे, ऐसी कोई उसका नाम लंबा और अनजान जो था ऐसा बोलेंगे नहीं। मुझे विश्वास है कि वो बोल रही है कि मुझे विश्वास है कि रूम नंबर 13 के किसी लड़के या लड़के ने जानबूझकर किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई होगी, और क्योंकि उसका नाम जो लंबा और अनजान था। I prefer to think that what was said in a thoughtlessness। मैं सोचना बेहतर समझूंगी कि जो कुछ भी कहा गया उससे नासमझी में कहा गया था, मतलब कुछ अनजाने में ऐसा हो गया था, ऐसा मैं समझूंगी, ऐसा टीचर बोल रही। I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happen, unfortunate and sad both। मैं जानती हूँ कि आप सब भी मेरी तरह अनुभव करें कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हो गया, ऐसा मैं एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी उसके बारे में सोचिए। सो फ्रेंड, हियर सम क्वेश्चंस। व्हाई डिड मिस मैसन रीड वांडा's father's letter several times? मिस मैसन वांडा के लेटर को कई बार क्यों पढ़ती है, सेवरल टाइम क्यों पढ़ती है? सो मिस मैसन रीड द लेटर्स ऑफ द वांडा's father several times because she came to know some unusual matter about the class। she came to know, वो क्या बताना चाहती थी? जो अनयूजुअल मैटर जो हो गई थी क्लास में वो बताना चाहती थी। What happened when Miss Mason started to read the letter? जब मिस मैसन लेटर को पढ़ना चालू किया तब क्या हुआ? So there was a complete silence in the whole class। पूरे क्लास में क्या हो गया? पूरा सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने पढ़ना चालू किया तो पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। What did मिस मैसन डू आफ्टर रीडिंग द लेटर? लेटर पढ़ने के बाद मिस मैसन ने क्या किया? तो आफ्टर रीडिंग द लेटर मिस मैसन टूक ऑफ हर ग्लासेस एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ। मिस मैसन ने ये लेटर पढ़ने के बाद उनके ग्लास निकाले और उसको वाइप किया, मतलब उसको साफ़ किया और सॉफ्ट हैंडकरचीफ से उसको साफ़ किया। सो लेट मी कंटिन्यू। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। पहला पीरियड तो पढ़ाई का था। मैरी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मैरी ने अपना लेसन तैयार करने का प्रयत्न किया लेकिन वो उनका दिमाग काम करने नहीं लगा। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन द क्लोसेट बट शी हैड सेड समथिंग। सच में पैगी को वांडा से ये पूछते रहना कि उसकी क्लोसेट में कितने ड्रेसेस है, उसे सुनकर कभी अच्छा नहीं लगता था, परंतु उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं थी। She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. She was a crowd. She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. वो बिल्कुल शांत खड़ी रहती थी और इतना ही बुरा था कि जितना कि पैगी वो करती थी, पैगी जैसा चिढ़ाना करती थी वो इतना ही बुरा था। वो इतना बुरा था जितना पैगी करती थी। तो वर्स सी वॉज अ कावर्ड, उससे भी बुरा कि वो
कायर थी. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. कम से कम पैगी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करती थी, परंतु मैडी ने सोचा था कि वो लोग गलत कर रहे थे. शी कुड पुट हरसेल्फ इन वंडा's शूज. वह अपने आप को वंडा के स्थान पर रख चुकी थी, वो रख सकती थी अपने आप को. अगर वंडा की जो हालत हो गई, जो वंडा की हालत थी, सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को वो अपने स्थान पे रख सकती थी. गुडनेस वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू. हे ईश्वर, हे भगवान, क्या वह कुछ ऐसा नहीं कर सकती थी? इफ ओनली शी कुड टेल वंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग. काश वो वंडा को बता सकती कि उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी. ऐसा वो बोल सकती थी, वो कह सकती थी, लेकिन वो नहीं बोली. शी टर्न अराउंड एंड स्टॉल अ ग्लांस एट पैगी, बट पैगी डिडंट लुक अप. वह मुड़ी और नजरें चुराते हुए, उसकी नज़र चुराते हुए वो पैगी को और उसने देखा, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा. सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड. लग रहा था कि वो अच्छी तरह से पढ़ रही थी. वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी मैडी हैड टू डू समथिंग. चाहे पैगी को बुरा लगे या ना लगे, मैडी को भी कुछ कराना होगा. मतलब मैडी को ही कुछ कराना होगा. सी हैड टू फाइंड वंडा पेंटर्स. उसको वंडा पेंटर्स को ढूंढना पड़ेगा, उसको ढूंढना होगा. फ्रेंड, हियर इस क्वेश्चन, व्हाई डिड मैडी नॉट कंसंट्रेट ऑन हर वर्क. मैडी उसके काम में क्यों इतनी कंसंट्रेट नहीं थी? सो सी वॉज वेरी अपसेट फॉर वंडा, क्योंकि वंडा के लिए वो बहुत अपसेट हो गई थी. मे बी सी डिड नॉट एट मूव अवे. हो सकता है कि वो अब तक वो दूर न गई हो. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर एंड दे वुड टेल वंडा she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. शायद पैगी उसके साथ हाइट्स पर चले और वंडा को बताएगी कि वो जो कॉन्टेस्ट है वो जीती है और वो चुस्त थी और उसकी जो ड्रेसेस थी वो भी बहुत ब्यूटीफुल थी. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with a pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." When school was dismissed, मतलब जब स्कूल छुट्टी थी, स्कूल की छुट्टी हो गई. पैगी सेड विथ प्रिटेंडेड, मतलब उसने बनावटी रूप से कहा, बनावटीपन से कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट. चलो हम जाते हैं, देखते हैं कि वो जो लड़की है, कौन, वंडा, वो शहर छोड़ के गई है कि नहीं. चलो हम दोनों जाते हैं देखने. सो पैगी हैड द सेम आइडिया मैडी ग्लो. तो पैगी को भी ये विचार आया और मैडी चमक उठी. पैग वॉज रियली ऑल राइट. पैग हकीकत में सही थी. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन साइड्स, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉज सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम एंड डिस्मल.
दोनों लड़कियां, द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स वॉकिंग साइड, मतलब दोनों लड़कियां जल्दी से ये बिल्डिंग के बाहर निकली और गली से होकर वो वॉकिंग साइड की ओर चली। ये शहर का वो भाग था जहाँ पे नवंबर की दोपहर में के बाद क्या होता था, डिजली डैम्प एंड स्मेल, मतलब बहुत घुंघलापन, गीलापन और उदासी छा गई थी। वहाँ पे बहुत घुंघलापन हो जाता था और उदासी छा जाती थी, मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता था। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्राफली, आई नेवर डिड कॉल हर फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। अच्छा, पैगी ने ग्रफली मतलब रूखेपन से बोला, मैंने कभी उसे फॉरेनर नहीं कहा या उसके नाम का कभी मजाक भी नहीं उड़ाया था। I never thought she had the sense of no, we were making fun of her anyway. मैंने तो कभी नहीं सोचा कि उसमें इतनी समझ होगी कि वो जान पाए कि हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसको इतना सेंस नहीं था कि वो ऐसा समझे कि हम लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे। I thought she was too dumb and look how she can draw. मैंने सोचा कि वो तो बिल्कुल भोली भाली थी और आश्चर्यचकित होकर बोला कि वो कितना अच्छा ड्राइंग कर सकती थी, वो ड्राइंग भी कितना अच्छा कर दी। So friend, here I want to stop it and I will continue this chapter in my next period. Jai Swaminarayan.